हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे इस सीरीज़ में जिसको हम लोगों ने बिल्कुल डिज़ाइन किया है बिगिनर लेवल पे। तो हम लोग ने पिछली वीडियो में देखा कि हम लोगों ने अपना जो पहला हमारा प्रोजेक्ट था हेलो वर्ल्ड का उसको हम लोगों ने कर लिया था रन। और ये आप लोग फिर से देख सकते हैं कि ये हमारा जो डिज़ाइन है वो सिंपली इस डिवाइस में हो रहा है अपीयर। ओके, तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सिंपली बात करेंगे अपने टेक्स्ट व्यू के बारे में कि टेक्स्ट व्यू क्या है और टेक्स्ट व्यू को कैसे यूज़ करते हैं। ओके, तो पहले चलेंगे हम लोग अपने स्प्लिट पार्ट में, और स्प्लिट मोड पे जाते हुए हम लोग ये हमारा टेक्स्ट व्यू यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है टेक्स्ट व्यू ही है। तो हम लोग को सीखना है बेसिक से, तो हम लोग को इसको हटाना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपली रिमूव कर देता हूँ अपने लेआउट से। हो गए, तो ये हमारा रिमूव हो चुका है और हम लोग अब जाएंगे फिर डिज़ाइन लेआउट डिज़ाइन मोड में। तो डिज़ाइन मोड में जा चले गए। तो अब उसके बाद हमें करना क्या है, हमें सिंपली टेक्स्ट व्यू को होल्ड करना है और सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है हमारे इस लेआउट में। ओके, तो आप देख सकते हैं ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर हम अभी अपने ऐप को रन करते हैं तो बेशक हमें ये यहाँ पे दिख रहा है लेआउट के थोड़ा सा नीचे। ओके, बट जब हम इसको रन करेंगे तो रन टाइम पे ये जो टेक्स्ट व्यू है ये यहाँ किनारे कहीं चिपक जाएगा। ओके, तो आप लोग को यदि प्रॉब्लम हो या फिर डाउट हो तो मैं रन कर देता हूँ आपको, तो आप लोग फिर से देख सकते हैं इस चीज़ को। ओके, तो हमारा इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुका है। ये देखिए आप टेक्स्ट व्यू हमारा यहाँ पे भी हो रहा है। क्यों हो रहा है, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने कोई कंस्ट्रेंट इस पर अप्लाई नहीं किया है। तो ये अपने मन का, ये कहीं भी जा सकता है। हमारे केस में यहीं राइट साइड में कहीं आके सिंपली यहाँ पे छुप जाता है। तो यदि हमें इस टेक्स्ट व्यू को यहीं पर ही स्टे कराना है, रोकना है, तो हम लोग को ये देख रहे हैं ना, ये हमारा ये जो टेक्स्ट व्यू है ना, इसे कुछ एट्रीब्यूट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईडी, इसकी बात हम जस्ट कुछ देर बाद करने वाले हैं। क्या है ये, ओके। तो ये हमारा सेकंड है कंस्ट्रेंट विजिट। तो यहाँ पे हम लोग अपने विजिट को कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करते हैं। तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो मार्जिन होगा हमारा, मार्जिन मीन्स कितना डिस्टेंस हमारा इस जो यहाँ पे बाउंड्री है इससे यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ना, इसे हम बोलते हैं मार्जिन। तो यहाँ पे इस चीज़ को इसने डिनोट किया है। 173 हमारा जो मार्जिन है वो लेफ्ट साइड से है। ओके, तो हमारा जो राइट साइड है उससे 180 मार्जिन है। टॉप से हमारा 982 एंड बॉटम से हमारा 502 डीपी। ओके, तो ये विड्थ है हमारा। रैप कंटेंट है। रैप कंटेंट मीन्स कि जैसे हम लोगों ने टेक्स्ट व्यू लिखा, तो टेक्स्ट व्यू को जो एग्जैक्ट साइज होगा ना, इसको हम सिंपली किसी बॉक्स में रैप कर दें या फिर बंद कर दें, तो रैप कंटेंट बेसिकली उसी को डिनोट करता है। ओके, अब यदि मैं इस रैप कंटेंट को हटा देता हूँ और मैं लिख देता हूँ 200 डीपी, ना एंटर करता हूँ, तो देख सकते हैं ना आप, ये जो हमारा विड्थ है वो 200 डीपी हो गया। ये थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने इसको फिक्स कर दिया है। तो फिलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं अभी हमारा जो विड्थ है वो 200 डीपी का हो चुका है और हमारा जो टेक्स्ट व्यू है वो नॉर्मल साइज़ का ही था, पहले वाले साइज़ के। तो इस वजह से ये जो हमारा इसका जो बॉक्स था वो बेसिकली बड़ा हो गया। ओके, तो मानिए हमारे पास एक बॉक्स है, इसमें हमारा टेक्स्ट व्यू डाला हुआ है, तो हमारा जो बॉक्स का साइज 200 डीपी हो गया। और यदि मैं इसको करता हूँ, सॉरी, रैप कंटेंट। ओके, तो जब मैंने इसको रैप कंटेंट कर दिया तो मीन्स क्या, जितना हमारा टेक्स्ट व्यू जिस साइज का है उसी साइज का इसका बॉक्स होगा और उस बॉक्स में इसको क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सेंटर पे ही कर देते हैं। ओके, तो ये सेंटर पे हो चुका है। तो इसके हमारे कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम देखेंगे। तो टेक्स्ट, ओके, जो हमारा टेक्स्ट उसमें लिखा हुआ है इसको हम चेंज करना चाहते हैं, तो हम लोग सिंपली इसके टेक्स्ट एट्रीब्यूट में आएंगे और लिख देंगे जो हमें लिखना है। तो मैं अभी लिखना चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड, दिस इज माई सेकेंड पार्ट। ओके, नाउ एंटर प्रेस करेंगे और ये देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड, दिस इज माय सेकंड पार्ट। तो ये यहाँ पे अपीयर हो चुका है। विजिबिलिटी, विजिबिलिटी मीन्स, अब इसके बारे में मैंने समझा सकता है, ये तो कॉमन सेंस ही है भाई। विजिबिलिटी में अगर दिख रहा है तो विजिबल है, नहीं दिख रहा है तो इनविजिबल है, बात खत्म। तो यहाँ पे दो चीज़ें, विजिबल, इनविजिबल, गॉन। अब गॉन क्या है ना, कि गॉन जब हम लोग यहाँ लेआउट पे कर देंगे
तो हम लोग अपने जो कोड होगा ना उससे विजिबल या इनविजिबल इस चीज़ को करेंगे, जो कि मैं नहीं करने वाला। तो इनविजिबल करते ही आप देख सकते हैं ये इनविजिबल हो गया है और ये यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा, जैसे इसका बॉक्स शो हो रहा है। तो मैं इसको विजिबल ही कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा टेक्स्ट व्यू है और इसका यूज़ कहाँ होता है यार, खुद खुद समझ लो यार, अब इसको नहीं बता सकता मैं कहाँ पे यूज़ होता है। ओके, तो ये हमारा कुछ टेक्स्ट का अपीयरेंस है। तो अपीयरेंस के बारे में बात कर लेते हैं, कितने तरह के हैं। लार्ज है, डिस्प्ले है, बॉडी 1, बॉडी 2 एंड सो ऑन। तो मैं लार्ज क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं ये हमारा जो टेक्स्ट व्यू है, ये कुछ इसका फ़ॉन्ट जो है वह कुछ लार्ज हो गया है। ओके, अगेन क्लिक करते हैं। तो यदि आपको ये एट्रीब्यूट मिस हो जाए ना, आपका एट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आपका जो एट्रीब्यूट है रिगार्डिंग दिस विजिट वो पूरा ओपन हो जाएगा। तो विजिबिलिटी हम लोग देख लिया, टेक्स्ट देख लिया, टेक्स्ट अपीयरेंस देख लिया। अल्फा, अल्फा मीन्स जस्ट इसका जो ओपेसिटी, ओपेसिटी मीन्स यू कैन से कि इसको कितना ब्लर कर सकते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंसी कितना होगा इसका। तो यदि मैं इसको 0 कर देता हूँ और एंटर करता हूँ तो देख सकते हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी 100% हो गई। ये हम लोग 100% इसके आर पार देख सकते हैं। और यदि यही 1 कर दें तो मीन्स ट्रांसपेरेंसी लेवल 0, तो हमारा वही नॉर्मल ही हो जाएगा। ओके, तो यदि हम इसको कलर वगैरह देना चाहते हैं तो हम लोग ऐसे एट्रीब्यूट्स, कॉमन एट्रीब्यूट्स तो नहीं दिखेंगे, हम लोग को सर्च करना पड़ेगी करके, जो सर्च नहीं करने वाला मैं। तो मैं इसके स्प्लिट पार्ट पे जाऊँगा और सिंपली देख सकते हैं ना, ये ऑटो जनरेट है, एंड्रॉइड स्टूडेंट जनरेट किया है हमारे लिए। हम लोगों ने जब इसको कंस्ट्रेंट लेआउट को यूज़ किया तो उस केस में उसने ऑटो जनरेट किया है इसको। ओके, तो हम लोगों ने वहाँ पे टेक्स्ट कलर के बारे में नहीं देखा था, तो टेक्स्ट कलर भी हम लोग को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो @एंड्रॉइड, और ये हमारे पास बहुत सारे कलर हैं, आप देख सकते हैं। हॉलो ग्रीन, लाइट ब्लैक, रेड डार्क एंड सो ऑन। तो मैं रेड डार्क को प्रेफर करता हूँ और आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट व्यू है वो रेड हो गया है। ओके, अच्छा, अब हम इसके साइज़ को थोड़ा कुछ बड़ा करना है, तो मैं इसको 30 SP दे देता हूँ। तो यहाँ पे जो हम लोग अपने विड्थ और हाइट को देते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्जिन जो दिया है वो DP में दिया हुआ है, बट हमारा जो टेक्स्ट साइज होता है उसको हम जनरली SP में देते हैं। ओके, तो आप लोग उसको DP में ना दें, दे देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये नहीं कहता आपको, तो आप लोग को यहाँ पे SP में ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा टेक्स्ट साइज भी हो गया, टेक्स्ट कलर भी हो गया। ओके, तो हम इस ID का यूज़ देख लेते हैं कहाँ पे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका ID को चेंज करता हूँ और देता हूँ अपने टेक्स्ट ID को माई टेक्स्ट। ओके, तो ये हमारा लेआउट डिज़ाइन था टेक्स्ट व्यू को लेकर। इसी चीज़ों को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। और एक चीज़ और थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी और अच्छी भी लगेगी आपको। तो यहाँ पे जाइएगा सर्च आइकन में और सिंपली फॉन्ट को टाइप करिएगा और सर्च करिएगा, तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन आएगा फॉन्ट फैमिली का। तो फॉन्ट फैमिली में आप जाइएगा, यहाँ पे बहुत सारे फैमिली आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यदि आपको बहुत सारे फॉन्ट्स चाहिए और भी ज़्यादा देखने हैं इसके स्पेसिफिकेशंस, तो सिंपली मोर फॉन्ट्स पे आप क्लिक करिएगा। और ध्यान रखिएगा आप लोग इंटरनेट से कनेक्ट रहिएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे गूगल के जो अपने फ़ॉन्ट अवेलेबल हैं वो भी आपको अवेलेबल होंगे। आप वहाँ से एक फ़ॉन्ट को सिंपली डाउनलोड करके इसमें देख सकते हैं। तो मैं आप लोग को अभी के फ़िलहाल दिखाने के लिए, चलिए मैं सैंस सेरिफ मीडियम को सेलेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो टेक्स्ट व्यू का फ़ॉन्ट का जो वैरायटी था वो चेंज हो गया है, वो कुछ अलग हो गया है। तो देखते हैं कोड में क्या फ़र्क पड़ा है हमारे। तो हमारा जो कोड है उसमें फ़ॉन्ट नाम, ये फ़ॉन्ट फैमिली, तो क्या थी फ़ॉन्ट फैमिली, सैंस सेरिफ मीडियम। ओके, तो यही हमारा यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे ये देखिए एक चीज़ हो, यहाँ पे इस चीज़ को इसने वार्निंग प्रोवाइड करा रहा है, कह रहा है एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स। ओके, तो इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग के पास ये आप देख सकते हैं रिसोर्स में 4 डायरेक्टरी होती हैं, ड्रॉएबल, मिप मैप, वैल्यूज, लेआउट हम लोगों ने देख चुका है। तो वैल्यूज़ में हम लोग बेसिकली कलर कुछ वैल्यू को डिफाइन करते हैं और उस नेम से हम लोग उस कलर को यूज़ करते हैं पूरे हमारे प्रोजेक्ट्स में। जैसे ये कलर का ये नेम है, तो इस नेम से हम लोग इस कलर को एक्सेस कर सकते हैं सिंपली। उसी तरह से कुछ स्ट्रिंग भी होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हमें वार्निंग मिल रही है, देख रहे हैं ना, तो ये बेसिकली हमसे ये कह रहा है कि भाई आप देखो ऐसे मत लिखो, अच्छा नहीं लग रहा मुझको। तो आप क्या करो ना, इसको स्ट्रिंग रिसोर्स में कन्वर्ट कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारा नेम हो गया, वैल्यू हो गया, और हमारा सोर्स सेट वो सब पता नहीं,
ये सोर्स सेट के बारे में मुझे नहीं पता। फाइल नेम स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल जो कि यहाँ पे है। ओके, तो सिंपली ओके कर लेते हैं। और ये देखिए उसने हम लोग को नाम के साथ एक स्ट्रिंग का रिसोर्स स्ट्रिंग बना के उसमें ऐड कर दिया है। चलिए देखते हैं कहाँ पर, ये देख रहे हैं ना, स्ट्रिंग नेम। ओके, नेम क्या है मेरा, हेलो वर्ल्ड, दिस इज माय सेकंड पार्ट। अब इसका वैल्यू क्या है, वैल्यू बेसिकली यहाँ पे लिखी होगी। तो अभी हुआ क्या है कि हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे इसको क्रिएट करके इस स्ट्रिंग का जो पहले एनक्रिप्ट किया स्ट्रिंग, तो हम लोग यहाँ पे आ गए और सिंपली उसका जो नेम था उसको टाइप कर दिया, तो वहाँ की वैल्यू यहाँ पे आ गई। ओके, तो इतना ही चीज़ था बस। अब हम चलते हैं कोड की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं हमारा मेन एक्टिविटी डॉट के डी का कोड है कुछ, तो क्लास मेन एक्टिविटी ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। ओके, तो क्लासेस के बारे में आप लोग को नहीं पता होगा, तो हम लोग इसको धीमे धीमे सीखेंगे। अभी के लिए सब छोड़ दीजिए, क्या है क्या नहीं है। तो हम लोग क्रिएट करते हैं एक वेरिएबल। ओके, तो कॉटलिन में हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं दो प्रकार से, एक होता है var VAR, एक होता है VAL। तो VAR जो होता है वो चेंज हो सकता है ड्यूरिंग द, आप यदि चाहें ए की वैल्यू यहाँ पे यदि हम 10 असाइन करते हैं, ओके, और ए की वैल्यू फिर हम 20 भी असाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे लीगल चीज़ है वेर में। बट यदि हम इसको कर देते हैं वेल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एरर शो होने लगा। क्यों? क्योंकि मैं जो वेल को ए को हम लोगों ने वेल डिक्लेयर कर दिया है, तो इसका मतलब ये चेंज नहीं हो सकता। तो डिफरेंस समझ में आ गया, वो हो गया आप लोग को। तो मैं सिंपली लिखता हूँ वेर और टेक्स्ट व्यू। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है फाइंड व्यू बाय आईडी, और मैं करके बताता हूँ आपको। जो हमारी आईडी क्या थी, हम लोग की आईडी क्या थी, माई टेक्स्ट। ओके, तो देखिए हो क्या रहा है, जो हमारा एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में जो ये आईडी थी ना, ये आईडी बेसिकली इस पूरे टेक्स्ट व्यू को कर रही है रेफर। क्यों? जब भी हम इस टेक्स्ट व्यू को कुछ भी करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, तो हमें इस टेक्स्ट का यूज़ करना पड़ता है। इसकी आईडी जो है, इसका यूज़ करके हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। तो वही हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने क्या किया है, फंक्शन हमें प्रोवाइड हुआ है फाइंड व्यू बाय आईडी, मतलब हम व्यू को फाइंड करेंगे आईडी के थ्रू, क्योंकि हमारा टेक्स्ट व्यू है, समझ रहे ना, टेक्स्ट व्यू ये भी एक तरह का व्यू ही है। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, किसी आईडी से। तो वो आईडी कौन सी होगी, वो आईडी आप लोग को दिख रही है, वो आईडी आप लोगों ने खुद ही दी है, माई टेक्स्ट। आपने उसको कहा है भाई जब भी तुझे मुझे एक्सेस करना हो तो क्या करेगा, तू मेरी आईडी को कॉल करेगा और उसके बाद मैं तुमको अवेलेबल रहूँगा, तुम मेरे को अपग्रेड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, या फिर जो भी चेंज करना चाहो कर सकते हो। तो सिंपली उसने इस चीज़ को फॉलो किया और फाइंड व्यू बाय आईडी को कॉल करके उसमें जो टाइप था, उसका टाइप क्या है, टेक्स्ट व्यू है, पोस्ट टेक्स्ट व्यू है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ओके, तो टेक्स्ट व्यू था, उसकी आईडी मुझे मालूम थी, तो मैंने क्या किया, उसका जो टाइप था टेक्स्ट व्यू और उसकी जो आईडी थी, उन दोनों का यूज़ करके उस व्यू को ही फाइंड कर लिया और उसको इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब इस वेरिएबल को यूज़ करके मैं इस टेक्स्ट व्यू के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तो चलिए करते हैं, गलत चीज़ नहीं करूँगा यार। टेक्स्ट व्यू डॉट, देख सकते हैं ना, बहुत सारे हमारे पास जो मेथड्स हैं वो अपीयर होने लगे हैं डॉट करते ही। तो ऑटो लिंक मास्क, ऑटो साइज में टेक्स्ट साइज, ये सब बहुत सारे करंट टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हैं उसके लिए भी है, एरर के लिए भी है, इलिप्स साइज भी है, फिल्टर्स भी है। ओके, तो इन सब का यूज़ आप लोग आगे समझेंगे। फिलहाल के लिए तो मैं इस पर कुछ सेट करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रन कर लेता हूँ, फिर इस चीज़ को करता हूँ। तो मैं अपने एमुलेटर को रन करता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। तो ये हमारा पहले का प्रोजेक्ट था, आप देख सकते हैं, और अभी के लिए क्या हुआ। ओके, तो ये आ गया हेलो वर्ल्ड दिस इज माई सेकेंड पार्ट ना। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इस हेलो वर्ल्ड दिस इज माई सेकेंड पार्ट को चेंज करके करना है हेलो वर्ल्ड। ओके, कुछ और लिखता हूँ, इसको हटाता हूँ बेसिकली। तो टेक्स्ट व्यू डॉट टेक्स्ट। ओके, तो ये जब आप इसको टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट व्यू डॉट टेक्स्ट का मीन्स ये है कि ये जो हमारा टेक्स्ट है ये किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है बेसिकली आप इस पर सेट करना चाहते हैं या फिर इससे गेट करना चाहते हैं। तो आपको इस चीज़ की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कैसे हम लोग को मालूम पड़ेगा एंड्रॉइड स्टूडियो को कि वो
सेट करेगा या गेट करेगा। ओके, गेट मीन्स लेना, सेट मीन्स किसी चीज़ में सेट करना। तो वो अपने आप ही उसको वेल नोन है कि वो कैसे चीज़ों को हैंडल करेगा, तो आपको उसको बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं है कैसे होने वाला है। तो सिंपली हम लोग इसमें कुछ वैल्यू इंटर कराते हैं। तो जैसे हेलो मेरी माँ, हाँ। ओके, तो चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ कुछ वार्निंग है, जस्ट लीव इट एंड रन आवर एप्लीकेशन, सी वेदर दिस इज चेंज और नॉट। ओके, तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो टेक्स्ट था ये इसमें सिंपली इसको चेंज करके इस टेक्स्ट को इस जो हमारा टेक्स्ट व्यू था उसमें स्टोर कर दिया है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और ये मेरे हिसाब से थोड़ी लंबी हो गई, तो सॉरी फॉर दिस। और यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और अपना फीडबैक जरूर कमेंट करिएगा ताकि मुझे मालूम पड़े कि मुझे क्या चीज़ों को और सही करनी है, जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सकता है इस चीज़ से। ओके, तो थैंक यू फॉर दिस।